एक तरफ जहां बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है और हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, वहीं तस्करी की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल नागपुर में सुपारी के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों की धरपकड़ का काम जारी है। कुछ दिन पहले पुलिस परिमंडल 3 की उपायुक्त महक स्वामी के विशेष दस्ता ने गुप्त सूचना पर शांतिनगर में दामू चंदवानी के गोदाम पर छापा मारा था और करीब 18 लाख का माल जब्त किया था। एफडीए ने इस मामले में जुड़े दस्तावेज सुपारी मालिक भूपेंद्र साधवानी से मांगे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले की गहन जांच कर एफडीए की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नागपुर में सुपारी के अवैध कारोबार का कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है। इस मामले पर अब सुनिए हमारे संवाददाता नरेंद्र पुरी की नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं तथा अल्पसंख्यक पर दरिंदगी भरे अत्याचार किए जा रहे हैं और इसी का विरोध समूचे भारत ने किया। चाहे वो भारत के हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो या जैन हो, सभी ने सड़कों पर उतरकर पुरजोर तरीके से बांग्लादेश का विरोध किया। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी है जो बांग्लादेशी उन तस्करों के साथ, उन हत्यारों के साथ, उन अपराधियों के साथ मिलकर भी कारोबार कर रहे हैं, तस्करी का को अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद है नागपुर के उस इलाके में जहां से ही जो है बांग्लादेश के भी तार जुड़े होने की पूरी संभावना नजर आती है। हाल ही में जसबीर सिंह को जो है असम गुवाहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो नागपुर का रहने वाला है, जिसके साथ कई अन्य और तकरीबन 15 जो है सुपारी व्यापारी और तस्करों के शामिल होने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ शरीयतपुर जो है बांग्लादेश का जिला, वहीं के कुछ लोगों को बीएसएफ ने भी जो है बॉर्डर पर तैनाती के दौरान पकड़ा गया था। यही जो है असम लाइन से होते हुए नागपुर तक इस सुपारी का अवैध कारोबार नागपुर के कुछ व्यापारी बांग्लादेश के उन हत्यारों और उन अपराधियों और तस्करों के साथ लगातार मिलकर करते आ रहे हैं, जिसका सीधा नागपुर से बांग्लादेश का एक कनेक्शन समूचे भारत के लिए शर्मिंदगी भरा मामला जरूर है। इसमें मुख्य रूप से कैप्टन सरदार का नाम आता है कलकत्ता से, जो इन पूरे तस्करों को लाइन अप करते, खुशी बाबू चौधरी जो बांग्लादेश और असम की लाइन से गुवाहाटी होते हुए, और सुंदरबन जो है कलकत्ता का जो सुंदरबन इलाका, वहां से ये तस्करी होकर नागपुर जिसका मुख्य केंद्र बिंदु है, और इसी नागपुर से उस सड़ी हुई सुपारी को जो पूरी तरह से दूसरे देशों में रिजेक्टेड है, उसे नागपुर में लाकर कुछ व्यापारी बांग्लादेशी अपराधियों के साथ, वहां के तस्करों के साथ मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं। उस पर सड़ी सुपारी पर जो प्रक्रिया कर देश के अन्य राज्यों में उसे भेजा जाता है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जिंदगियों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके रुपया कमाया जाता है। ठीक है, व्यापार करने वाले बहुतेरे हैं, लेकिन जब हमारे देश के साथ इस तरह का अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों के साथ ही ये नागपुर के कारोबारी अगर जुड़े हो, तो ये नागपुर के लिए बेहद शर्मनाक जरूर है। और इस पूरे नेक्सस को पूरी जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां अच्छे से खंगाले। इस पूरे मामले में और कौन सम्मिलित है, कौन कौन शामिल है, इसकी भी जांच बेहद जरूरी है। साथ ही साथ नागपुर में कई कोल्ड स्टोरेज और गोदाम है जो बांग्लादेश असम की लाइन से आने वाले इस तस्करी के कारोबार के माल को जो है सजो कर रखते हैं, उसका बचाव करते हैं। और प्रशासन में, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस विभाग में, कौन इनके साथ मिले हुए जो बांग्लादेश की धरती से जुड़कर हमारे लोगों के खून के बदले भी उनके साथ व्यापार कर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। कमर हुसैन पंकज के साथ मैं नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। पुलिस की माने तो 18 लाख के सुपारी मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो नागपुर के कई कारोबारियों के तार बांग्लादेश से जुड़े होने की चर्चा है। साथ